तो आज है वेडनेसडे, बुधवार है आज। और बस अब नहाने जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड नहा रहे हैं और पानी आ गया है। क्योंकि पानी 6:45 5:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे आने लग गया। सॉरी, 6:45 तो नहीं आता, 5:30 बजे आने लग गया है। और बस नहा धो करके तैयार होंगी। कान्हा के लिए कुछ बनाना है। ये कह रहा है स्कूल जाने के लिए, तो देखती हूँ स्कूल। कान्हा, ये बच्चा बाबूड़ू, मेरा बच्चा जागो। तो ये जाने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये बोल रहा है मेरे मम्मा मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो प्रिपरेशन हो रही होगी, मतलब इस तरीके से करके बोल रहा है। तो देखती हूँ भेज करके। फिर मुझे भी डॉक्टर के जाना है क्योंकि मुझे कल से यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। अभी डॉक्टर के जाऊंगी, क्या बोलते हैं डॉक्टर। और अभी हस्बैंड ने बोला है कि दोबारा एक बार जाओ तो वापस से देखना, तो फिर एक बार देखूंगी कहीं यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा। बाकी कल से तो ब्लड आ ही रहा है, मैं जितनी बार टॉयलेट जा रही हूँ उतनी बार ही ब्लड आ रहा है, तो वो यूरिन में आ रहा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बड़ी कोई दिक्कत नहीं हो, बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है और बाकी उन पर पूरा विश्वास है। तो बस अभी नहा धो करके तैयार होकर आज जाऊंगी। यहाँ पर आज जो ठाकुर जी हैं उनको भूख लग गया है, स्नान हो गया है। क्योंकि हॉस्पिटल तो मैं जा रही हूँ तो इनका काम करना तो बनता ही था। तो तैयार नहीं हुई थी, पहले बाकी काम कर लिया था, फिर यहाँ तैयार हो जाती हूँ। और फ़िलहाल तो दिखाने जाती हूँ, देखते हैं क्या बोलती है डॉक्टर। और इसके बाद में है जो डिसीज़न आगे लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो इस बार तो व्लॉग भी धीरे जा रहे हैं क्योंकि वही ना, जिस दिन डॉक्टर गई थी उस दिन आने जाने वालों का, मम्मी आई थी, छोटी सिस्टर यहाँ थी और देवरानी आई थी, पड़ोस में रहती है संगीता। तो भाई जिन लोगों से हम बेहद प्यार करते हैं वो लोग तो हमें पूछते हैं, और जिन लोगों को कोई परवाह नहीं होती वो नहीं पूछते। हालांकि मुझे डर तो लगता है डॉक्टर के नाम से भी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ कि ऐसे थोड़े से में आके गिरना, घर का काम नहीं करना, सिर्फ लेटे रहना, ये मैं नहीं करती हूँ। मिट्टू को छोड़ के जा रही थी तो मिट्टू कर रहा था, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग तैयार होते हैं तो ये समझ जाता है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जाने की तैयारी चाहती हूँ हॉस्पिटल। यहाँ आती हूँ तो डॉक्टर को दिखाती हूँ और पता नहीं था वो ये बोलेंगे कि एडमिट करो, ड्रिप लगानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स देंगे। तो अब उन्होंने तो बहुत सारी आशंका जताई थी कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो। मुझे मेरे ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है। बाकी इन्फेक्शन तो मुझे ज़्यादातर रहता ही रहता है, वो बहुत चांसेस जैसे बहुत कम होते हैं जब किसी टाइम पर नहीं है। तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और दर्द जो है वो मुझे लगातार ही बन रहा था। दर्द जो है पेट के नीचे हिस्से में होता है मुझे, जिससे मुझे बैठने में इनमें काफ़ी तकलीफ़ होती। तो छोटी सिस्टर के घर के पास, और या मैं कह दूँ कि मेरे दादाजी का घर जहाँ है वहाँ ये हॉस्पिटल है। और मतलब हम लोग बहुत छोटे तब से जानते हैं। जो आंटी हैं, डॉक्टर आंटी, उनको मम्मी जानती है, मतलब मैं तो इधर कम आती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड थे, छोटी सिस्टर थी और फिर बाद में उनकी सास आ गई थी, वो मिलने भी आई थी और दलिया देने आई थी हॉस्पिटल में। तो क्योंकि हम तो इसी हिसाब से निकले थे कि डॉक्टर को दिखा देंगे, हस्बैंड अपना बैग लेके निकले थे कि वो चले जाएंगे ऑफिस। लेकिन क्योंकि दोपहर पूरी लग गई, शाम ही हो गई थी, तो मतलब दोपहर हो गई थी, तो फिर हस्बैंड को छुट्टी लेनी पड़ी ऑफिस से। तो ये बैठे बैठे मेरे पास बात कर रहे थे और छोटी सिस्टर और कान्हा बाहर धूप में खड़े थे। और वहाँ से फिर मैं सारी जांचें वगैरह करवा के, ब्लड वगैरह के जो भी 10-12 जांच देखी थी डॉक्टर ने, वो सब करवा के आ गई थी। और एक बार सोनोग्राफी करवा के आ गई थी। अब दोबारा सोनोग्राफी के लिए अगले दिन जाना था। तो फिर मैं घर आई, और क्योंकि खाना कुछ बना हुआ था नहीं, आपने देखा कि गोपाल जी को मैंने क्या भोग लगाया था। मूंगफली की पपड़ी थी और बाकी सब चीज़ें, सुबह काजू बादाम का लगा दिया था, दूध रख दिया था।
फिर घर आती हूँ कान्हा के लिए सैंडविच ले करके, और घर आती हूँ तो फिर मम्मी और भैया भी आ जाते हैं। दो देता हूँ मामा, कल ही मिले हम तो वापस मिल रहे कल ही मिले थे यार, आ जाओ। वो डॉक्टर ने क्या कहा? जो डॉक्टर ने यार एक्सरा कहाँ गया? अरे हाँ, एक्सरा तो हो गया। अच्छा, एक्सरे में कुछ सुनना है? एक्सरा मुझे क्या पता, वो तो डॉक्टर जैसे पट्टी वगैरह अगर नहीं वो बताया नहीं कुछ यार मुझे वो नहीं थी, सच बात बताई। अरे मैं तो ऐसे कह रही हूँ, इन्फेक्शन ही ये इंजेक्शन में क्या आ रही है? ये क्या चीज है? पता नहीं यार, वो बताएगा, वो तो डॉक्टर देख के बताएगा। है। ये लोहे की पिने कैसे आ रही है? वो तो उसकी बेड की होगी। बता दियो, मैं तो पानी दे रही। थोड़े खेल पत्ती का तो मुझे भी नहीं पता। लोहे की पिन हमारे है ना किसी के, परसों में गिरा, फिर कल वापस होगी इसकी, है ना? परसों परसों होगी। वो बिगनी फिर स्टेप्स आ अब रहे। डॉक्टर ने कब बुलाया था? उसने मेरे को ऐसे बोला कि ये टेस्ट वगैरह खून वगैरह की तो हो गई, ये पता नहीं यहाँ से निकाला, और तो ये बोला सोनोग्राफी के लिए आप परसों वापस लेके आना है। तो परसों लेके जाऊंगा वापस। मैं तो क्या लेके जाऊंगा, ये दीदी नीचे नहीं चल जाएंगे, क्योंकि मेरे को परसों ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं सही है, बता देना अगर कोई भी हो, मैं आ जाऊंगा। नहीं मेरे को परसों जाना जरूरी है, क्योंकि आज तो छुट्टी मान ली कोई भी ठंड ही, वो तो मतलब वहाँ परसों जाना करो तो भैया ले जाएंगे। क्या कर रहे हो बैग में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या ढूंढ रही हो मेरे को तेरे बैग के अंदर? अरे लो, नहीं जरूरत नहीं। अरे इसको दिखाना, दवाई है मैं रख लो जी, रख लो आप। कर दिया कर अरे हम बैठे हैं ना, रखो ना। रख लो। आपको मेरी का समय नहीं। ले लो जी, अभी तो दिखाओ डॉक्टर के। दिखाओ, ओ और भी ज्यादा तो फोन करके बोल देना, मम्मी रहने दो। 500 डाल देंगे। 10,000 रुपये दिए मैंने। मानेगी नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, रोने लग जाएगी। रख लो अभी तो। दिखाओ, जांच वाचे करवा लो, फिर बाद में देखते रहेंगे। नहीं जांच टेस्ट वगैरह तो सारे हो गए, बस रिपोर्ट आनी बाकी है। कल रिपोर्ट आएगी, परसों फिर वापस जाना है, फिर जब दिखानी है मैडम को। अच्छा, तो परसों और जांच होगी, फिर दिखा के फिर जो डॉक्टर क्या बोलती है फिर हमें बता देना। परसों बुलाया दीदी को। यहाँ पे मम्मी और हस्बैंड सब्जी साफ़ कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। छोटी सिस्टर ने कहा कि मैं बना दूँगी, वो यहाँ बर्तन साफ़ करती। मैंने कहा रोटी मैं सेक दूँगी, कोई बात नहीं है। तो फिर भी वो बोल रही थी मैं कर दूँगी सब कुछ, क्योंकि मुझे तो जैसे ही अच्छा इन सब लोगों के सामने मेरा दुख दर्द दिखाने का मतलब होता है कि लोग मुझे छोड़ के ही नहीं जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को फ़ील भी नहीं होने दे रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है अभी भी। लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत हो रहा था दर्द। यहाँ देखिए आटा लग गया था, खाने की तैयारी हो गई थी। तो सुबह हम लोग गए थे हॉस्पिटल, 9 सवा 9 बजे के बाद 9 सवा 9 बजे निकल गए थे। घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, और यहाँ भैया और वापस जा रहे थे घर की तरफ, क्योंकि मतलब ये टाइम था शाम के 6 सवा 6 या 6:30 के आसपास का, या कम भी हो सकता है, कुछ अता पता नहीं है। तो अंदर देवरानी और जो मेरी नेबर है वो मिलने आई थी मुझसे। हम लोग गए थे वहाँ 9:30 बजे के समथिंग पहुँच गए थे, और डॉक्टर के यहाँ पे हॉस्पिटल। और जब आए थे तो 3-4 बजे का समय हो रहा था ना, 3:30 जो भी है, मतलब जो भी समय हो रहा था, तो शाम ही हो गई थी हमको वहाँ से आते आते। नेक्स्ट डे बाकी रिपोर्ट्स मिलेंगी, जो भी मैं करवा के आई हूँ सारी जाँचें आ जाएंगी, और सोनोग्राफी और करवानी है। तो जहाँ तक है डॉक्टर ने हिंट दिया था कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन वो जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तभी पता लगेगा। यहाँ मम्मी चल दी थी घर, क्योंकि मम्मी और को घर मतलब सामान भी लेकर के जाना था, पनीर वगैरह, तभी घर पे खाना वाना बनता। तो भैया एक दिन पहले तो आया ही था भाभी के साथ मिलने के लिए कान्हा से।
और ना कितना कुछ भी हो लेकिन मम्मी पापा का दिल दुखता ही दुखता है। तो पापा ने भी कहा था, मम्मी जाते वक्त आप देख रहे होंगे, आपने देखा ही था कि जो लोग कहते हैं ना कि मम्मी पापा ये वो परिवार वाले ये जब किसी भी तरीके की बात बनाते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि जब आपके पूरे वक्त में जो आके खड़ा होता है ना, वही आपके लिए सब कुछ होता है। आपने देखा होगा कि ससुराल वाले बाकी सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई झगड़ा कुछ नहीं है हमारी ननद के साथ में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ में ही खुश रहते हैं। उन्हें हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने भाइयों से कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि मेरी हस्बैंड की सिस्टर। और हमारे जैसे भी कुछ बहनें होती हैं जो ससुराल और पीहर दोनों को मैनेज करके चलती है, लेकिन उनको अपने भाई से कोई मतलब नहीं होता। न जाने कितनी बार इनका एक्सीडेंट हुआ है, पैर का अंगूठा टूट गया था, पापा का पैर टूट गया था एक बार, पापा का हाथ भी टूटा हुआ है। वो कभी अपने पापा से मिलने भी नहीं आई और ना ही कभी अपने भाई से मिलने आती थी या भाई से बात करती थी। आज दुख सबके जीवन में होते हैं, सबके जीवन में आते हैं। वो कभी ब्लड चढ़वाने जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम तो फिर भी फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं। लेकिन हस्बैंड इतना, मतलब अगर मेरे हस्बैंड कभी रोए हैं तो सिर्फ अपनी सिस्टर की वजह से रोते हैं। इनकी आंख में आंसू इनकी अपनी बहन की वजह से होते हैं, जो कभी भी दुख में आके खड़े नहीं होते। अगर मैं उनको किसी भी चीज़ के लिए बुलाती हूँ ना कि ये आप काम है या ऐसे कुछ करके, वो कभी नहीं आते। फंक्शन में आते हैं, खाना खाते हैं, बस चले जाते हैं। देखो, जो दुख में आकर के अगर आप कोई पूछेगा तो वो दुख साथ में नहीं लेके जाता, लेकिन वो एक छवि छोड़ के जाता है कि वो आपके दुख में आपके साथ में है। अब तक 2 कमेंट मैंने ऐसे डिलीट किए थे कि आपकी जो रियल ननद है वो क्यों कम आती है, ऐसा करके। तो उनको अपने ससुराल वालों से ही ज़्यादा प्रीत है, मोह है। अगर मैं चाहूँ ना तो भी उनको, देखो हस्बैंड की आप आवाज़ सुन रहे होंगे, तो हमने ऐसा नहीं है। पिछली बार जब ब्लड चढ़वाया तो हमने कहा था कि आ जाओ यहाँ पर, थोड़े दिन रुक जाओ, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो हो जाएगा। उनके घर में नॉनवेज चलता है और ड्रिंक चलती है। हमारे घर में ये सब नहीं है। हम लोग तो भाई धरती से जुड़े लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं। हम ठाकुर जी के भक्त हैं। हमारे यहाँ ड्रिंक और नॉनवेज उनको नहीं है। तो और सही में बता दूँ, क्या दोनों हाथ धो ही धुलते हैं, है ना। हम अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाएं, वो अपनी तरफ से कभी सपोर्ट और प्यार नहीं दिखाते हैं। जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे हस्बैंड कभी आप लोगों को बताएंगे हमारी आप बीती। आप जब सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ, कि क्या कैसे क्या होता है। अब पापा यहाँ आए हुए बैठे थे, पापा भी मिलने आए थे। पापा आए हुए मिलने के लिए। ये बात किसी और दिन करेंगे, जबकि कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से टोटल अपने ससुराल के लिए समर्पित है। धीरे धीरे पता है दर्द बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं होता है ना। मैं एक बेटी हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं अपने ससुराल को भी बखूबी अच्छे से निभाती हूँ। पीहर में कोई काम होता है तब पीहर में भी जाती हूँ, वरना आजकल तो ज़्यादातर ऐसे होता है। आजकल आप देखते होंगे कि पुरुष भी अपनी पत्नी के बराबर उसको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और समझते हैं। क्योंकि हस्बैंड को सही गलत पता है, इंसान है, कमाते खाते हैं, अन्न खाते हैं, सबको समझ में आता है सही क्या है गलत क्या है। पापा घर की तरफ जा रहे थे। रात को मुझे दर्द बहुत बढ़ रहा था तो मैं लेटी हुई थी, और यहाँ हस्बैंड मुझे सांत्वना दे रहे थे कि मैं परेशान ना हूँ, कि थोड़ी देर लेट जाए, थोड़ा तुझे अच्छा फील होगा। और छोटी बहन भी अभी जाएगी, उसके हस्बैंड लेने के लिए उसको आए थे। नहीं सो तो यही होता है कि देखिए, दर्द हो रहा है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब तक हम दोनों तरफ से एक बराबर सपोर्ट नहीं होता तो कोई भी व्यवहार, कोई भी रिश्ता, कोई प्यार आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग, हमारी अच्छाई से कुछ नहीं होता, सामने वाला भी अच्छा और सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। जहाँ अब छोटी सिस्टर बोल रही थी कि नारियल पानी पी ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा, और मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। कान्हा बहुत हंसाने की कोशिश करता है। और भाई मैं बता दूं, क्या मेरा सपोर्ट सिस्टम तो मेरे पति और मेरे पीहर वाले ही हैं, ये बात सच है। जो मेरे दुख में आके मुझे पूछेगा, खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए तो वही है। मम्मा सो चुकी है।
देख लो रात का टाइम दिखाऊँ तो गाइस देख लो 9:30। मम्मा सो रही है, मम्मा के ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। देखो मम्मा सो रही है। बस मैं बिना ज़्यादा बताए मैं भी सोता हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय।